तो सबसे पहले भी अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे कोड के अंदर जो मामला आ रहा था वो ऐड पोस्ट का था, पोस्ट नहीं हो पा रहा था। तो पोस्ट ऐड कराने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे डेटाबेस के टेबल है वो कौन कौन से इफेक्ट होंगे इससे। तो पोस्ट में जाएंगे और पोस्ट पे क्लिक करके हम देखेंगे कि हमारा जो पोस्ट है उसकी जो आईडी है ऑटो जनरेट होगी। यहाँ पर पोस्ट का टाइटल यहाँ आएगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ आएगी, कैटेगरी यहाँ आएगी। कैटेगरी जो आएगा, कैटेगरी का नंबर आएगा। अब कैटेगरी का नंबर कहाँ से आएगा, जो ये कैटेगरीज यहाँ पे आ रही है, पॉपुलेट हो रही हैं, इनके खुद के आईडी नंबर है जो इनकी कैटेगरी के टेबल में। ठीक है, तो ये इनका आईडी नंबर लेंगे हम यहाँ पे पोस्ट का टेबल में। और फिर उसके आगे हमने पोस्ट का डेट है, जो जिस डेट को वो पोस्ट की जाएगी वो नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी। उसके बाद ऑथर का आईडी, मतलब जो यूज़र पोस्ट कर रहा है, जो यूज़र का आईडी नंबर है उसको यहाँ पे लेंगे। तो यूज़र के आईडी नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हुए हुए, ये देखिए। तो जो भी यूज़र पोस्ट करेगा उसका आईडी नंबर भी हम यहाँ पे लेंगे पोस्ट करके। ठीक है, दो चीज़ें आएंगी, ये कैटेगरी के टेबल से आएगा, ये यूज़र के टेबल से आएगा। और पोस्ट इमेज का नाम भी आएगा जो अपलोड होगी। ठीक है, अब इसको करना ये है कि भाई जो भी पोस्ट कर रहे हैं हम, जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, टाइटल लिख रहे हैं पोस्ट का, सपोज यहाँ से पहले कैटेगरी चूज़ करते हैं और बिजनेस की कैटेगरी लेते हैं, चूज़ फाइल करते हैं, और एक हम यहाँ से जो है पोस्ट ले लेते हैं कोई, जैसे हमने ये देखी, और इसका नाम रखा ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, पाकिस्तान, ये हमारी पोस्ट का टाइटल हो गया, क्योंकि ब्लॉग पर पोस्ट लगा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिजनेस पाकिस्तान ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, और यहाँ से आपने जैसे सेव किया तो ये आपको लेकर आएगा पोस्ट वाले पेज पर, और आप देख सकते हैं कि डेटाबेस में एंट्री चली गई है। तो यहाँ देखिए पोस्ट के अंदर जो एंट्री आई है, तो 41 पे आया, ई कॉमर्स बिजनेस टाइटल पर आ गया, डिस्क्रिप्शन पे ये आ गया, रेट आ गया, और यहाँ पे देखें आईडी वगैरह इमेज का नाम आ गया। हाँ, आईडी ऑटो जनरेट करेगा। और यहाँ से जिस कैटेगरी की वो पोस्ट थी, 33 कैटेगरी का नंबर है, तो 33 पे जो आईडी है वो है बिजनेस, तो देखिए उसकी आईडी भी उसके आगे आ गई। और यूज़र का जो नंबर है, जिस यूज़र ने उसको पोस्ट किया है, उस पोस्ट का भी यूज़र का आईडी है 41। तो 41 देखें, यूज़र आईडी 41 किसका है, तो मैं सलमान के नाम से यूज़र से लॉगिन हूँ, तो सलमान का आईडी भी 41 आ रहा है इसके अंदर। तो ये सारा डेटा इसके अंदर सेव कराना है, प्लस में इमेज का नाम यहाँ सेव कराना है, और जो इमेज है वो जाएगा हमारे एडमिन के फोल्डर के अंदर, सी यूज़र्स HT HT डॉक्स और न्यूज़ साइट, और यहाँ पर आके एडमिन के अंदर ये आ गया अपलोड इमेज में ये देखें वो फ़ोटो भी इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो अपलोड इमेज में फ़ोटो भी डालना है हमारे एडमिन पे। अब इसका कोडिंग जो है वो देखने किस तरह से की हुई हमने। सबसे पहले ऐड पोस्ट के पेज पर आएंगे और यहाँ से रीडायरेक्ट कराएंगे अपने पेज को। फॉर्म एक्शंस में जाके लिखेंगे कि हमारा जो कोड है, जो PHP का कोड है, वो बेसिकली इस फॉर्म पे नहीं है, बल्कि वो कौन से फॉर्म पर है, वो अलग से एक पेज पर है। तो उस पेज का नाम मैंने रखा है safepost.php। इसके लिए मैंने एक पेज बनाया है safepost.php का, फाइल में जाके न्यू किया एडमिन के अंदर, और उसका नाम मैंने रखा है safepost। तो यहाँ पर ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देख लें ये कोड यहाँ पे इस तरह से आपने बनाया है सर safepost। जी, ठीक है, ये अलग से बनेगा एडमिन के अंदर। और ऐड पोस्ट पे जाके जो उसका कोड करना है वो कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ दो कंट्रोल देख लें कि हमारा जो बटन का नाम है वो क्या है। बटन का नाम है हमारे सबमिट, और जो फाइल अपलोड करने वाला कंट्रोल है उसका नाम है फाइल टू अपलोड। ठीक है, फाइल टू अपलोड, फाइल स्मॉल लेटर में टी का और टू कैपिटल का, टी कैपिटल है, और अपलोड का यू कैपिटल है। अब आ जाए सेफ पोस्ट के अंदर। सबसे पहले आप चेक करेंगे, पहले डेटाबेस का कनेक्शन इंक्लूड कराएंगे, फिर चेक करेंगे क्या फाइल में कोई फाइल आई है अपलोड होने के लिए इस कंट्रोल में। अगर आई है तो एक एरर वाला वेरिएबल बनाएंगे और उसको एरे के साथ असाइन कर देंगे। मतलब अब ये एरर हम बनाएंगे, एरर क्या क्या होते हैं। ठीक है, एरे के अंदर हम एरर को स्टोर कराएंगे और एरर के अंदर डिस्प्ले कराएंगे। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, फ्लावर, यहाँ से हम फाइल कंट्रोल में से, जो फाइल कंट्रोल है उसका नाम है फाइल अपलोड, उसमें से इमेज का नाम लेंगे और नाम लेके अपने लोकल वेरिएबल में सेट करा लेंगे। टेम्प्रेरी नाम लेंगे, वो हम अपने लोकल वेरिएबल img टेम्प्रेरी में स्टोर करा लेंगे। फाइल अपलोड को साइज़ जो है वो हम स्टोर करा लेंगे इमेज साइज़ में, और इमेज टाइप में टाइप स्टोर करा लेंगे इमेज अंडरस्कोर टाइप में। ठीक है, ये इस तरीके से हम काम करेंगे, ये सारा डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। सही, अब उसके बाद क्या आएगा, अब फाइल का जो नाम आएगा, मिसाल के तौर पर फाइल का नाम सपोज करेंगे, फाइल का नाम आया है img1.jpg। ठीक है, तो उसमें से हमें JPG को निकालना है और उसको चेक करना है। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे, पहले टाइप
तो यहाँ पर देखें हमने कहा कि एक फंक्शन है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड को हमने कहा डॉट को फाइंड करो, डॉट को फाइंड करेगा, किस में फाइंड करेगा, IMG नेम के अंदर। तो सपोज करें कि IMG नेम में जो वैल्यू आई थी वो थी img1.jpg, जो यहाँ से पास हुई थी, इमेज का नाम, सही है। तो उसको एक्सप्लोड इसको 2 एलिमेंट में तब्दील करेगा, 0 एलिमेंट में img1 को रख देगा और 1 एलिमेंट में किसको रख देगा, jpg को रख देगा, क्योंकि डॉट के हिसाब से एक्सप्लोड करेगा ना, वो 2 हिस्सों में तोड़ दिया इसको। एरे बनाया, 0 एलिमेंट में image1 रख दिया और 1 एलिमेंट में jpg रख दिया। नेक्स्ट पे हमने कहा कि ये जो तुमने इसके 2 हिस्से किए हैं उसको स्टोर कर दो img इसके अंदर। तो इस तरह से इसके अंदर इसने 2 एलिमेंट बना के स्टोर कर दिया। फिर हमने कहा एंड फंक्शन को, एंड फंक्शन को हमने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम इसको रीड करो। एंड फंक्शन को जब हम कहेंगे रीड करो एंड और रीड करो, तो एंड रीड करेगा आखिरी वाले को, तो क्या वो 0 को रीड करेगा, 1 को रीड करेगा, 1 को। तो 1 में क्या है, jpg, तो jpg किसके अंदर चला जाएगा, jpg चला जाएगा फाइल एक्सटेंशन के अंदर, सही है। इसी तरह आप यूँ भी कर सकते हैं, अगर हमारी फाइल का नाम था img1.pdf, तो फिर जो इसके अंदर फाइल एक्सटेंशन में क्या जाता, PDF चला जाता। तो यहाँ पर हमने पहले ब्रेक किया है इसको फाइल नेम को। तो हमारे पास इस तरह से फाइल का क्या आ गया, एक्सटेंशन आ गया, जो कि 3 लेटर का होगा। अब हमने क्या, अब खुद के एक्सटेंशंस बनाए हैं, एक एरे बनाया है, एरे बना के उसमें एक्सटेंशन स्टोर कर रहा हूँ, jpg, png, ये मैं खुद स्टोर कर रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ ये अलाउ। तो ये मैंने खुद स्टोर बना दिया और उसको रख दिया एक्सटेंशन के अंदर। मेरी फाइल टाइप जो आएगी वो इसके अंदर है और एक्सटेंशन इसके अंदर है। टाइप चाहिए जो है वो इसके अंदर है, एक्सटेंशन इसके अंदर है, सही है, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पे चेक कराना है कि भाई चेक करो एक्सटेंशन ये है नहीं। हमने कहा इफ़, यहाँ पे एक फंक्शन है इनएरे, इनएरे फंक्शन को 2 वैल्यू देते हैं, एक फाइल की टाइप बताइए और एक एक्सटेंशन बताया। जो यहाँ बताएंगे वो क्राइटेरिया है, जो यहाँ बताएंगे वो सर्च करेगा उसको जाके। तो यहाँ पर आपका क्राइटेरिया क्या हो गया, फाइल एक्सटेंशन, जिसमें क्या आया, jpg। jpg को किस में सर्च करना है, एक्सटेंशन में। तो एक्सटेंशन में 3 एलिमेंट है, 0 1 2। तो यहाँ पे देख लें 0 1 2, jpg लेकर गया, चेक किया, 0 में मिल गया, हाँ भाई मिल गया। तो इसका मतलब ये वाला कोड बाईपास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे हमने क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल इक्वल। चेक करो अगर इसको इस पर मिल जाता है फॉल्स। फॉल्स कब मिलेगा, जब यहाँ पे पास हुआ PDF और यहाँ पे PDF लेकर आया, यहाँ चेक किया, तीनों में PDF मैच नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या फॉल्स होगा, तो ये वाला कोड चलेगा। ये कोड क्या करेगा, ये एक एरर बना के रखा हुआ है मैंने मैसेज, और इस मैसेज को अपने एरर वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देगा, तो ये उसके 0 एलिमेंट में सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कोड जब चलेगा जब यहाँ कोई और फाइल का टाइप आएगा, jpg png के अलावा। लेकिन हमारी फाइल jpg है तो ठीक है, ये कोड नहीं चलेगा। अब आगे आ जाए, फिर दूसरा फाइल का साइज़ चेक करेंगे। फाइल का साइज़ चेक करने के लिए आपको फाइल का साइज़ पता कैसे करेंगे। देखिए, फाइल का साइज़ मालूम करने के लिए बेसिक यूनिट है हमारे पास 1024 B। 1024 का मतलब है बाइट, मतलब 1024 बाइट मिलके बनाते हैं 1 किलोबाइट, ठीक है। बस इसी के ऊपर आपका फार्मूला चलेगा। आपने अपनी फाइल का साइज़ कितना मैक्सिमम अलाउ कराना है, मैंने कहा 2 MB। तो 1024 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1024 से, सही है। तो निकल आएगा 1 MB, 1 किलोबाइट बराबर है 1024 बाइट के। तो 1024 मल्टीप्लाई हुआ 1024 से, तो निकल के आएगा 1000 MB। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो निकल आएगा 2 MB। तो 2 MB की वैल्यू ये निकल के आएगी बाइट्स के अंदर। किसके अंदर, बाइट्स के अंदर, बाइट्स, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई चेक करो इस वाले वेरिएबल को, इमेज साइज। अब ये वेरिएबल कहाँ से आया, ये हमने फाइल का नाम ऊपर से लिया था ना, इमेज साइज वेरिएबल है। तो हमने कहा चेक करो भाई, अगर इसका साइज़, फाइल जो आ रही है इसका साइज़ 2 MB से ऊपर है, तो ये वाला एरर रिकॉर्ड कर लो। ये एरर मैंने लिखा था, साइज शुड बी लेस देन 2 MB और लेस देन, तो वो एरर वाले वेरिएबल में रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी कि अगर पहला एरर आया तो वो ये वाला एरर रिकॉर्ड कर लेगा, यही कोड स्टक हो जाएगा, और दूसरा एरर आया तो ये वाला रिकॉर्ड कर लेगा और यही कोड स्टक हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर 2 MB से कम है तो ये दोनों कोड को क्या कर देगा, वो बाईपास कर देगा। अब आगे चले, तीसरे हिस्से में हम चेक करा रहे हैं क्या एरर वाला वेरिएबल कोई एरर लेकर आया है, तो उसके लिए फंक्शन यूज़ कर रहे हैं एम्प्टी फंक्शन चेक कर रहा है क्या ये खाली है। अगर खाली है, ट्रू है, तो फाइल को अपलोड कर दो, और अगर इसमें कोई एरर है तो फिर एल्स वाला कोड चलाओ, एरर दिखाओ और फंक्शन को वहीं पे टाई कर दो, ठीक है। चलो अपलोड कैसे करेगा, मूव अपलोडेड फाइल फंक्शन है, जिसमें हमने बताया img temp name। ये वेरिएबल कहाँ से आया, ये वेरिएबल देखिए यहाँ से हमने पास की वैल्यू, सर्वर का टेम्प्रेरी नेम यहाँ से लेके हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ, और इसको हमने दिया यहाँ पे टेम्प्रेरी नेम, और बताया कहाँ स्टोर करना है। हमने बताया भाई एडमिन के अंदर जो है हमारा एक अपलोड का फोल्डर है, उसमें जाओ और जो फाइल का नाम है उस नाम से स्टोर कर दो। फाइल का नाम कहाँ से पास हुआ था, यहाँ से पास हुआ था फाइल का नाम, इस वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो फाइल के नाम से वो स्टोर कर देगा, ये पूरा डेटा जाके वहाँ पे सेव हो जाएगा, फाइल अपलोड हो जाएगी। जैसे ही फाइल अपलोड हो जाएगी तो ये वाला कोड बाईपास हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने किया सेशन स्टार्ट। सेशन स्टार्ट क्यों किया है, इसलिए क्योंकि हमें सेशन का ये वाला वेरिएबल एक्सेस करना है। कौन सा वेरिएबल, यूज़र रोल वाला।
क्योंकि यहाँ से यूज़र का आईडी पास होगा, जो कि जैसे सलमान यूज़र उसका 41 आईडी है, शाहरुख है तो उसका 42 है, वो आईडी हमें चाहिए। तो जब हम यहाँ से सेशन का वेरिएबल तो बनाया हुआ है हमने, लेकिन इसको एक्सेस करना है किसी भी पेज पे, तो उसके लिए पहले क्या कराना पड़ेगा, सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा तो आप उसको वेरिएबल को सेशन वाले को यूज़ कर सकेंगे। तो उसके बाद यहाँ से एट्रीब्यूट से डेटा लिया है। कौन से एट्रीब्यूट से डेटा लिया है भाई? एट्रीब्यूट हमारे पास कौन से जहाँ से डेटा आ रहा है वो एट्रीब्यूट ये वाले। जैसे इसका नाम है टाइटल, इसका नाम है डिस्क्रिप्शन, इसका नाम है कैटेगरी, और इसका नाम क्या है, फाइल कंट्रोल, फाइल टू अपलोड, और ये हमारा बटन है लॉगिन, इसका नाम सबमिट है। तो यहाँ से डेटा पास करेंगे। तो कैसे पास करा हमने डेटा? जो मैं देखें, टाइटल वेरिएबल लोकल है हमारा, और यहाँ से डेटा लेना है कौन से, पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल, ये हमारे फॉर्म के कंट्रोल का नाम है। लेकिन उसको हमने MySQL रियल स्केप स्ट्रिंग से यूज़ करना है, ताकि कोई प्रोग्रामिंग कोड या कोई वायरस या कोई कैरेक्टर आगे पीछे का हैश कोड क्लीन करके वो डेटा सिंपली टेक्स्ट की सूरत में यहाँ पे दे। तो इसलिए करेक्शन यूज़ करके पोस्ट यूज़ करा है, और उसके साथ ये टाइटल पास किया। तो यहाँ से टाइटल पास होगा इस वेरिएबल में, डिस्क्रिप्शन पास होगी इस वेरिएबल में, कैटेगरी की आईडी पास होगी कैटेगरी वाले वेरिएबल में। कैटेगरी की आईडी वहीं से लेगा जो यहाँ पर आपका बना हुआ है, ये जो भी आईडी आप यहाँ चूज़ करेंगे, ठीक है, वो पास हो जाएगी कैटेगरी। अपडेट, चूँकि अपडेट लेनी है, अपडेट जिस टाइम अपलोड हो रहा है उस टाइम, तो डेट फंक्शन है PHP का, जैसे एक्सेल के अंदर डेट फंक्शन था। तो इसका फॉर्मेट हमने बता दिया कि डेट, मंथ, अक्टूबर, नवंबर ऐसे देना है, और साल 2004, 2012 ऐसे देना है। तो ये हमने एक फॉर्मेट के साथ डेट जो भी होगी वो डेट में चली जाएगी। उसके बाद ऑथर, ऑथर मतलब कौन सा यूज़र ये पोस्ट कर रहा है उसका आईडी, तो वो सेशन से हमने उठा लिया यहाँ पे। ये हमने इंडेक्स में बनाया था ना सेशन, ये वाला वेरिएबल यहीं पर हमने एक्सेस कर लिया सेव पोस्ट के अंदर। तो जो भी यूज़र इस टाइम लॉगिन है वो अपना आईडी यहाँ पे दे देगा और ऑथर में चला जाएगा। अब अगला स्टेप आता है कि क्यूरी चलाएंगे कैसे। यहाँ पे दो क्यूरी चलेगी। एक क्यूरी तो ये काम करेगी कि पोस्ट के टेबल में जाके डेटा रखेगी, और दूसरी क्यूरी ये काम करेगी कि कैटेगरी के टेबल में जाके पोस्ट के आगे नंबर इंक्रीमेंट करेगी। मतलब देखें, यहाँ पर आइए डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस में आने के बाद यहाँ पे चेक कीजिए क्या हो रहा है। पोस्ट के टेबल में तो पोस्ट का डेटा आ गया जो मैंने समझाया आपको। तो फिर कैटेगरी के टेबल में जब हम कैटेगरी को ऐड करा रहे थे, तो यहाँ पर एक तो आईडी थी, कैटेगरी आईडी जो ऑटोमेटिक जनरेट होगी, फिर कैटेगरी का नाम जो उसके आएगा, आईडी और नाम उसके साथ एसोसिएट हो गया। एक आगे फील्ड थी पोस्ट की, ये क्या काम करेगा, ये स्टोर करेगा कौन सी कैटेगरी के अगेंस्ट कितनी पोस्ट आई है। जैसे कि जॉब कैटेगरी में 10 पोस्ट आई है तो यहाँ पे 10 नंबर आना चाहिए, अगर 5 आई है बिजनेस में तो यहाँ 5 नंबर आना चाहिए, और अगर गेम्स में 1 आई है तो 1 आना चाहिए, दूसरी डालें तो 2 नहीं चाहिए। यानी कि हर पोस्ट के आगे इंक्रीमेंट बढ़ाता रहेगा, जिससे हमें आगे जाके हर कैटेगरी की पोस्ट को अलग अलग करने में फैसिलिटी मिलेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे होगा काम। यहाँ पे दो क्यूरी एक साथ चलाएंगे। पहली क्यूरी इंसर्ट इनटू पोस्ट, पोस्ट के टेबल में जाओ, तो सबसे पहली फील्ड है टेबल में टाइटल, क्योंकि आईडी तो ऑटो जनरेट होगा, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर कैटेगरी, फिर पोस्ट, फिर ऑथर। ये चारों पांचों फील्ड हमने यहाँ पे बयान कर दी। तो यहाँ पे देख लीजिए फील्ड इसी तरीके से इसके अंदर भी। तो यहाँ चले गए, यहाँ क्लिक कर लिया, और यहाँ पे देखें यूज़र पे क्लिक करिए, पोस्ट पर, सॉरी पोस्ट पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे देखिए ये पोस्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये आगे सब। तो यहाँ तो डेटा जाएगा, ये सेट कर दिया आपने यहाँ पे। अब उसके आगे लिखना है वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, तो वैल्यूज़ का कमांड लगाई आपने, और उसके आगे सिंगल कोट में लिखा टाइटल। टाइटल यानी कि जो भी आपने ऊपर बनाए वेरिएबल ये वाले, टाइटल, DESC, कैटेगरी, डेट और ऑथर, ये सब एक एक के आगे सेट कर लेते हैं। तो ये जैसे वहाँ पे तरतीब रखी थी वैसे ही डैश, कैटेगरी, डेट, ऑथर, और आखिर पे इमेज का नाम। ये कहाँ, ये टॉप से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, ये देखिए सही है। तो ये क्योंकि डेटाबेस में तो इमेज का नाम जाएगा, और इमेज जो है वो कहाँ चला जाएगा, फोल्डर के अंदर चला जाएगा। ये सेट करना है। एक क्यूरी ये चलेगी। साइमल्टेनियसली दूसरी क्यूरी चलानी है, तो मैंने देखिए उसी वेरिएबल के अंदर दूसरी क्यूरी बनाई है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा अगर वेरिएबल तो एक वक्त में एक वैल्यू होल्ड करता है, तो ये होगी, फिर ये लिखेंगे तो ये कैसे चलेंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, कॉन्कैटेनेट, यानी कि इसके साथ आगे ये भी लिख लो। अपडेट की क्यूरी कैटेगरी के टेबल पर सेट करो पोस्ट के अंदर। अब पोस्ट क्या है, पोस्ट पे आप जाके देखेंगे तो पोस्ट एक फील्ड का नाम है जो कि इसके अंदर है। देखिए सेट करें पोस्ट के अंदर, क्या सेट करना है, तो मैंने बताया हुआ इसके अंदर पोस्ट करो, सेट के अंदर जो भी पोस्ट की वैल्यू है। अब पोस्ट की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल किसी फील्ड के अंदर पोस्ट की वैल्यू 0 है, तो उसके अंदर क्या प्लस करो, 1। तो 1 0 पे प्लस हुआ 1 तो पोस्ट की वैल्यू क्या होगी, 1। 1 पे प्लस हुआ 1 तो पोस्ट की वैल्यू क्या होगी, 2। 2 पे प्लस हुआ 1 तो पोस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ऐसे हर पोस्ट अपडेट होती रहेगी। वेयर लेकिन कहाँ करनी है, जहाँ कैटेगरी आईडी, जहाँ पे कैटेगरी आईडी। अब कैटेगरी में जाके देखें भाई कैटेगरी आईडी क्या है, ये देखें कैटेगरी आईडी। जब कैटेगरी आईडी किसके बराबर हो, कैटेगरी के, मतलब जो ऐड फॉर्म में से
एड फॉर्म में से जो कैटेगरी चूज करी, मिसाल के तौर पे पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स वाली कैटेगरी का आईडी क्या है, पॉलिटिक्स वाली कैटेगरी का आईडी जो है वो भी हम देख लेते हैं। पॉलिटिक्स वाली कैटेगरी आईडी 32। तो जब यूजर यहाँ से सबमिट करेगा तो यहाँ से कौन सा आईडी पास होगा, 32। वो 32 कहाँ आएगा, इसको तो बंद करते, मार फोर्स मत्थे में आ गया, तो वो कहाँ आएगा, 32 आएगा पहले इस वाले वेरिएबल में जो यहाँ से पास होगा 32, और ये चेक करेगा वेयर कैटेगरी आईडी, ये अपने कैटेगरी के अंदर जाके कैटेगरी आईडी को चेक करेगा। 32 इज इक्वल टू 32 में जाके पोस्ट को इंक्रीमेंट कर देगा, 0 से 1 कर देगा, 1 से 2 कर देगा, 2 से 3 कर देगा। समझ में आई। अब जब दो क्यूरी एक साथ चलाते हैं तो यहाँ पे वो सिंपल फंक्शन काम नहीं करेगा जिसका नाम है MySQLi क्यूरी, इसमें काम करेगा MySQLi अंडरस्कोर मल्टी अंडरस्कोर क्यूरी फंक्शन, जो 2-3 क्यूरीज को एक साथ चला सकता है। उसमें मैंने कहा कनेक्शन को यूज़ करो और ये SQL वाली क्यूरी चला दो। अब SQL की क्यूरी ये भी है और ये भी है, दोनों कॉन्कटेनेट हुई हुई है, एक ही में है, तो दोनों को एक साथ चलाएगा और चलाने के बाद हमें कहाँ ले जाएगा, अगर क्यूरी सही चली तो post.created, और अगर इनमें कोई गड़बड़ हुई तो हमें ये एरर दे देगा जो मैंने। तो देखिए अभी हमारा कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। अभी मैंने जो पोस्ट ऐड कराई थी वो कौन सी कैटेगरी में ऐड कराई थी, वहाँ पे जाके देखेंगे आप, तो वहाँ पे देखें एक ऐड हो गया, बिजनेस की ऐड कराई थी ना, तो बिजनेस की एक ऐड आ गई है। सही, अभी दूसरी भी बिजनेस की ऐड करा देता हूँ तो आप देख लें, ये भी मसला आपका ये भी सामने है। तो और इसको भी मैं कौन सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बिजनेस पे चूज कर रहा हूँ, फाइन। ठीक है, चेक करते हैं जाके डेटाबेस के अंदर कैटेगरी के अंदर क्लिक करते हैं, तो ये देखें बिजनेस में कितनी एंट्री हो गई, 2।